लास्ट क्लास हमने क्या किया था मैथ्स में? लास्ट क्लास हमने देखा था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे जानने से पहले ये समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अब देखो, जो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, उसको जरा समझते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अगर मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लिखता हूं, इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? अगर मैं x में चेंजेस करता हूं तो y में भी चेंजेस होगा। अब अगर इसको मैं पूरा लेमन लैंग्वेज में, पूरा बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, यहां पे कोई भी अगर इक्वेशन हो, उसका अगर x और y दोनों वेरिएबल, या एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को अगर मैं इक्वल टू के या इक्वल टू के दोनों तरफ अलग अलग करके लिख सकता हूं, देन उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अगर मैं मान लो ऐसे भी लिखता हूं mx या 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन लिखता हूं तो यहां पे मैं y को अलग कर सकता हूं। 2x इक्वल टू वाई इक्वल टू के दोनों तरफ दो अलग अलग वेरिएबल है। इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अगर मैं इसी इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, क्या कर दूं? 2xy प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? इस y को अगर मैं उस तरफ लूं, 2xy इज इक्वल टू वाई होगा या नहीं होगा? अब इस y को हटाना मेरे लिए नामुमकिन बन जाएगा। या फिर अगर मैं इस इक्वेशन को छोड़ के अगर मैं कोई ऐसा इक्वेशन ले लूं, जैसे कि मान लो 2x प्लस साइन एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं इस y को तो इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा, लेकिन इस y को मैं नहीं ले जा सकता। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जहां पे मैं एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल को अगर अलग ना कर पाऊं, देन उस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलो, अब ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन करने का कोई अलग तरीका नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक है या छोटा सा तरीका जो हमने चेन रूल में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी को यूज करके हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। क्या क्वेश्चन जो है ना, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy, ठीक है, देन फाइंड, बोला है फाइंड dy बाय dx, ये निकालने के लिए बोला है। अब ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहां से मैं y को हटा नहीं सकता, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। कैसे लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3axy। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर होगा या नहीं होगा? कैसे? x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर प्लस, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे बस y क्यूब है,
वाई क्यूब है। अब अगर वाई क्यूब है, अगर यहाँ पे एक्स के फॉर्म में होता तो हम इसको कैसे करते? अगर मान लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स के बदले डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब के बदले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगर होता तो हम कैसे करते? 3x², वही फॉर्मूला लगाते, n x टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम इसके साथ भी लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3y², यही फॉर्मूला आ जाएगा, यही चीज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ और एक चीज भी करना है, इसको इनटू dy/dx, ये एक मल्टीप्लाई करके करना है। अब अगर चाहो तो इसको चेन रूल से भी समझ सकते हो, मैं जब चेन रूल पढ़ा रहा था वहां पे ये बताया था कैसे हुआ। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ पे नीचे जो वेरिएबल दिया है उसके अलावा कोई भी वेरिएबल अगर इधर हो, देन उसको डिफरेंशिएट करते वक्त हम क्या करेंगे? नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करना होता है वैसे डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगा के करेंगे, फिर इनटू dy/dx लिख देंगे। अब यहाँ पे y है इसलिए dy/dx लिखा, अगर यहाँ पे z होता तो dz/dx लिख देता। अगर x के अलावा यहाँ पे कोई है तो उसके साथ इंटू करके वही वेरिएबल d के साथ ऊपर वही वेरिएबल और बाय dx करके लिख देना है। बस ये चीज याद रखना है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 3a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 3a कांस्टेंट इंटू dy/dx ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई। अब यहां पे क्या लगेगा? अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इंप्लाइज 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3a कांस्टेंट है, फिर इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल तो x कांस्टेंट बाहर, फिर x को बाहर ले लिया, dy/dx ऑफ y हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस y को बाहर ले लिया, फिर dy/dx ऑफ x होता है 1 तो इंटू 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखो, इसको क्या लिख लेंगे? 3x² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3ax dy/dx प्लस 3ay। मैंने क्या किया? इस 3a को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे जिस टर्म के साथ dy/dx है उसको इक्वल टू के एक तरफ लाना है और बाकी सारे टर्म्स को इक्वल टू के दूसरे तरफ लाना है। तो dy/dx वाले टर्म कौन सा है? एक तो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। इन दोनों को इक्वल टू के एक तरफ लाना है और बाकी सारे जो टर्म है उसको इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो लेके आते हैं। कितना हो जाएगा? 3y² dy/dx माइनस 3ax इंटू dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3ay माइनस 3x²। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में से मैं dy/dx को कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? dy/dx अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना? 3y² माइनस 3ax इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3ay माइनस 3x²। ये हो जाएगा। अब देखो, मुझे सिर्फ चाहिए क्या? मुझे सिर्फ चाहिए dy/dx, तो इस वाले टर्म को मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा। ये dy/dx के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा? dy/dx विल बी इक्वल टू 3ay माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 3ax। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, इफ log x² प्लस y² इक्वल टू 2 tan इनवर्स y/x सो दैट dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y/x माइनस y। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, वही सेम चीज करना है। क्या करना है? चलो सोल्यूशन पे आते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन है? log x² प्लस y² इक्वल टू 2 tan इनवर्स
y बाय एक्स, ये गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, टू कांस्टेंट है तो टू बाहर पहले से ही ले रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे लगेगा चेन रूल। तो चेन रूल में क्या होता है, पहले लॉग लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर यहाँ पे x होता तो क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स। तो x के बदले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन x के बदले क्या है, y बाय एक्स, तो डालो 1 बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के बदले जो है क्या है, y बाय एक्स, ये आ गया। ठीक है, बेसिक चेन रूल लगाया और कुछ नहीं। ठीक है, जब चेन रूल पढ़ा रहा था तब भी बोला था चेन रूल हर जगह इस्तेमाल होगा, यहां पे भी देख लो इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2y होगा, लेकिन उसके साथ एक चीज मल्टीप्लाई होगा, क्या, dy बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x के बदले यहाँ पे y है, तो मैंने क्या बोला था, x के बदले और कुछ भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाय एक्स। यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा क्वेसेंट रूल। तो क्या हो जाता है क्वेसेंट रूल, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, ये हो गया, होगा या नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले लेता हूं, तो 1 के बदले क्या आ जाएगा, 1 के बदले एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, होगा या नहीं होगा, तो ये कितना बन जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा ऊपर 2 मल्टीप्लाई इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पहले से बाहर है 2, और
इधर हो जाएगा इनटू, या फिर 2/x² + y², ये लिख दो, इनटू कितना हो जाएगा x dy/dx, इसको नीचे लिखता है, इक्वल टू 2/x² + y², ये इसके 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर इनटू कितना हो जाएगा x × dy/dx माइनस y, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल टू में बोथ साइड है, तो मल्टीप्लाई में है तो दोनों कैंसिल, तो बचा कितना x + y dy/dx इक्वल टू x × dy/dx माइनस y, तो dy/dx वाले टर्म को एक तरफ ले लो, तो y × dy/dx यहाँ पे प्लस में है तो माइनस x × dy/dx इक्वल टू माइनस y, x उस तरफ जाएगा तो माइनस x, ये बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लो dy/dx, तो y माइनस x इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कितना y + x, ये बन जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस y + x डिवाइडेड बाय y माइनस x, है ना। और इसको माइनस को, इस माइनस को मैं अगर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना dy/dx, इस x + y + x को क्या मैं x + y लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा x - y। और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, यहां पे देखो यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, तो हो गया प्रूफ्ड। समझ में आया या नहीं आया कैसे हो रहा है क्वेश्चंस। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ x √1 + y प्लस y × √1 + x इक्वल टू 0, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy/dx इक्वल टू -1/x + 1 का होल स्क्वायर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे करने पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, डिफरेंशिएशन में गलतियां कर सकते हो क्योंकि रूट ओवर है, चेन रूल भी लगाना है, सब कुछ एक साथ लगाना है। हालांकि वैसे चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे करते हैं, मतलब इसको पहले सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। क्या गिवन है, x × √1 + y प्लस y × √1 + x इक्वल टू 0, ये ऐसा गिवन है। अब इसको अगर हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये वाला प्लस y, ये वाला जो टर्म है वो इक्वल टू के उस तरफ ले लेता हूं, तो x × √1 + y इक्वल टू माइनस y × √1 + x, ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x² × 1 + y इक्वल टू y² × 1 + x, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + x² y इक्वल टू y² + y²x। अब इसको अगर मैं ऐसे करूं, x² - y² इक्वल टू y²x - x²y, कुछ गलत किया, y² को इस तरफ ले आया, x²y को उस तरफ ले लिया, ठीक है, इतना तो कर सकता हूं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं x + y × x - y लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और इसमें से अगर -xy कॉमन ले लूं, हाँ xy कॉमन ले लेते हैं, xy अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, y - x बचेगा या नहीं बचेगा। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस इस तरफ आ गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा,
वाई माइनस एक्स ये बनेगा, एक्स माइनस वाई ये बनेगा। पहले y माइनस एक्स था ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बन गया। अब देखो x माइनस वाई बोथ साइड गेट्स कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई ये बनेगा या नहीं बनेगा, प्लस वाई को उस तरफ ले लिया तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई ये बन गया, बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसमें से अगर मैं माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, मतलब हाँ माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं तो x कितना बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस वाई, तो x प्लस वन ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो y इसमें से कितना मिल जाएगा, y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वन ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब मैंने इस इम्प्लिसिट फंक्शन दिखने वाले फंक्शन को मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, y को अलग कर दिया इसमें से। अब इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, अब ये आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू इसका तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स तो माइनस वन, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा, वन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स गेट्स कैंसल्ड तो बच्चा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इसको अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्म में भी सॉल्व करते, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करके करते तब भी आपको आंसर इतना ही मिलता, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। आप अगर ऐसे भी देखो एग्जाम हॉल में दिमाग में तो काम नहीं करेगा ना कि सर सॉल्व करें या ना करें, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो दिमाग में तो घुसेगा नहीं तुरंत के तुरंत। तो आप अगर वैसे भी सॉल्व करते हो बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन तब भी आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए तो पहले सॉल्व करके भी कर लो तब भी आंसर आपको इतना ही मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया। मान लो क्वेश्चन गिवन है इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, बोला है प्रूफ करो, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए, ये प्रूफ करने के लिए बोला है और ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको भी करने के लिए आप चाहो तो स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसको आसान करने के लिए मैं थोड़ा, अगर क्वेश्चन रूल याद होगा तो आप आराम से इसको थोड़ा आसान तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, अगर हम इस वाले इक्वेशन को देखें, सोल्यूशन में आए तो साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई गिवन है, तो x विल बी इक्वल टू कितना, साइन y बाय साइन ए प्लस वाई ये होगा, सॉरी हाँ साइन y बाय साइन ए प्लस वाई होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, हाँ अरे किसी नहीं, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई अच्छे ना, साइन ए प्लस वाई को एपटू आनी आसली कौन है जो डिवाइड होगा नहीं,
एक्स, এটা एक्स एक्स। चलो तो dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू कितना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया। अब साइन ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई, फिर माइनस साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई, ये हो गया। होगा या नहीं होगा? बस क्वेश्चन रूल लगाया हूं और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई और डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई कितना हो जाएगा, कॉस वाई। होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा, कॉस वाई, फिर माइनस साइन वाई इधर है, फिर डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी वाई ऑफ साइन ए प्लस वाई कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ए प्लस वाई, डी बाई डी वाई ऑफ ए प्लस वाई, चेन रूल लगा। अब डी बाई डी वाई ऑफ ए कांस्टेंट है तो 0, प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई 1, तो 0 प्लस 1 1, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला अगर आप देखो, अगर आपको याद हो कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, यह फॉर्मूला होता था। अगर मैं a प्लस वाई को कैपिटल ए ले लूं और y को कैपिटल b ले लूं, तो क्या यहां पे मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर में डाल सकता हूं, न्यूमरेटर में डाल सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू साइन ए के बदले a प्लस वाई और b क्या है y, तो माइनस वाई, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब यहां से देखो तो y y गेट्स कैंसिल और डिनोमिनेटर में है ही पहले से साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये है, ठीक है। अब मुझे कितना मिल गया, दैट इंप्लाइज dx बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये मिल गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ये और यही चीज हमें प्रूफ करना था, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको, इसी सेम क्वेश्चन को आप कैसे प्रूव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इसको, नॉर्मली डिफरेंस स्टार्टिंग से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बुक खोलना, बुक में क्वेश्चंस गिवन है, एस चांद हो, आर डी शर्मा हो, बुक खोलना, 5-10 क्वेश्चन एटलीस्ट इस टॉपिक में से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो हाथ बन जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है, जहां पे लॉग यूज होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। होप आप क्वेश्चंस अपने घर पे प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कुछ अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो क्वेश्चंस भी हो सके तो पोस्ट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।